आपका? शबाना खातून। शबाना खातून। आप ये बताएं, आपका घर है उस साइड में? हमारे जी उस पार में घर है? हाँ, घर उस पार है। रोजाना ऐसे जाती हैं आप? जी बचपन से? बचपन से। कभी पुलिया नहीं बना यहाँ? नहीं बना। आज क्या सवाल है आपके मन में, आप बताएं। आप क्या चाहती, पुल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? पुल बनना चाहिए, हम लोगों को बहुत परेशानी होता है। बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, कैसे जाते हैं? बच्चे नहीं जाते, ऐसे ही खेल धूप कर जाते हैं। नहीं स्कूल है, नहीं कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है अंदर में? नहीं। आवाजाही यही रास्ता है एक आप लोग के पास? हाँ, यही रास्ता। और कोई रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं। इसके बावजूद पुल नहीं बन पाया यहाँ पर? नहीं, अब तक आपने बचपन से देखा है इस पानी को? जी, हम लोगों के बाप दादा से ही ऐसा ही है। कभी कुछ नहीं हुआ? कभी कुछ नहीं। चलिए देखे, बाप दादा तक इन्होंने नाम लिया है, आज तक बचपन इनका यहीं बीत गया, इसके बावजूद यहाँ पर पुल नहीं बन पाया है। लेकिन यहाँ की जनता जो सवाल उठा रही है, उस सवाल में बहुत ज़्यादा दम है, क्योंकि सीमांचल गरीब है, ये सभी जानते हैं। गरीबी के पीछे आपकी नीयत और नियति है, क्योंकि आप हर चीज़ को देखते हैं, भ्रष्टाचार को सबसे पहले नवाजते हैं ताकि आपके लिए पैसे बन सके। भ्रष्टाचार का अड्डा बनता है। लेकिन अब लोगों को मैं दिखा रही हूँ, ये महिलाएं देखें, हाँ तस्वीर दिखाई। जाइए जाइए, आप जाइए, आप जाइए वहाँ तो जाइए चचरी तक। हाँ मैं चल रही वहाँ भी चलूंगी। चले यहाँ पर अब अपनी अपनी बात रखें आप लोग। जो मांग है चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव होने वाला है, लोकसभा चुनाव से पहले आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोगों की बात बहुत जरूरी है, आप लोगों की मांगे बहुत जरूरी है। आइए बोलिए, बोलिए सब इनको बोलने दीजिए। उस पार का आदमी जो है, लोग बोलो जो इनका घर है वहाँ, उधर घर है। आइए इधर आइए। घर है, ये देखिए पेपर देखिए, कहाँ से आ रहे हैं, पूछिए क्या कर रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? क्या बनवाने गए थे? केवाईसी करवाने गए थे। केवाईसी करवाने के लिए गए थे जी। किस जगह घर है आपका? ये इस्लामपुर टोला, धार के उस पार। धार के उस पार जी। कब से ऐसा पानी में आप लोग जाते हैं? बस जन्मजात हम देख रहे हैं, जब हम पैदा हुए, आज 60 साल हमारी उम्र हो चुकी है, हम तो यही देख रहे हैं और यही झेल रहे हैं बचपन से। तो आप लोग विधायक सांसद को वोट क्यों करते हैं? सांसद विधायक तो सुनता ही नहीं है कुछ, कोई कभी देखने के लिए तक नहीं आया। कोई देखने तक नहीं है जी नहीं, किसी कोई सांसद विधायक यहाँ नहीं है, यही मान के चलिए। आज विधायक सांसद और आपदा मंत्री से क्या सवाल पूछेंगे आप? सवाल तो हम यही पूछना चाहते हैं, अगर वो लोग हमको सामने मिल जाए, हम लोग तो जा ही जाता आदमी है वहाँ उस पार में रहने वाले, ना पढ़ने के हम लोगों को साधन है, ना रास्ता है, ना रोड है, ना गाड़ी है, कुछ से नहीं। इसी तरह यही हाल हम लोग जिंदगी बिता रहे हैं। बहरहाल रही बात ये कि सांसद विधायक से हमारा ये सवाल हमको उठाने का मन करता है हम लोगों को कि उनसे ये पूछा जाए कि आप आखिर सांसद हैं, विधायक है, तो किस काम के लिए हैं? हाँ, वाजिब सवाल है ये। आप लोग सांसद हैं, विधायक हैं, किस काम के लिए? ये हालात देखिए। और यही नहीं, बल्कि यहाँ से घर तक 2 किलोमीटर हम लोग इतना ही पानी हेल करके जाएंगे, उस पार भी इतना ही पानी है जी, खेत में भी इतना ही पानी है। रोजाना का काम है ये, बस जन्मजात है, कह दूर है, जब से हम पैदा हुए यही देख रहे हैं, यही झेल रहे हैं। बाप दादा जो भी हम लोग का तब से है। इसके बावजूद कोई सुनने को तैयार नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि उस तरफ का आदमी मर गया या जिंदा है। जब वोट लेने के लिए आते तब कैसे वोट मांगते? तब तो ऐसे ही वोट मांगते हैं कि हम सब कुछ करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, पुल बनाएंगे, पुलिया बनाएंगे, हमारा ये जो पहला कर्तव्य होगा। हाँ। और यही कह के वोट लेते हैं, ठग के निकल जाते हैं वो सांसद और विधायक जी। अभी विधायक कह रहे हैं कि पुल बन जाएगा, कहने के लिए अभी तो कोई मिलता ही नहीं, मुलाकातें नहीं है, अभी तो भेंटे नहीं होता, तो हम गए ही नहीं, कभी आया ही नहीं देखने। बार बुलाने गए, कोई भी नहीं आया। कितना हम लोग क्या नाम है, पेटिशन दे के विधायक को और सांसद को हम लोग थक गए, लिख लिख के 100-500 आदमी मिले भी जाके उन लोगों का घर पर, उन लोगों का ऑफिस में, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। चलिए, ये दर्द 60 साल का है जो बयां कर रहे हैं। लीजिए, 60 साल का ये दर्द बयां कर रहे हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं। आप बताएं, इस पानी में मैं भी अब आ गई हूँ, मैं पहली बार आई हूँ, मुझे इतना पानी अंदाजा भी नहीं था इतना पानी होगा। जरा बताएं आपकी कैसे आप लोग दर्द बयां करेंगे। और रोजाना आवाजाही जारी है, कोई 60 साल से आ रहा है, कोई बचपन से वो महिला आ रही है, सबका इसी तरफ से रास्ता है, होकर जाना है। इसके बावजूद क्या यहाँ के विधायक सांसद गूंगे बहरे हैं? सुनाई दिखाई नहीं है, कुछ कर नहीं रहे हैं वो, हाँ एकदम गुम रहते हैं, यहाँ के लिए कुछ है ही नहीं है। इलाका बहुत सा इलाका देखता है, यहाँ क्या बात है कि नहीं पहुँच पाते हैं, देखने के लिए नहीं आते। मुस्लिम एरिया है, यही लेकर के क्षेत्र है, यही वजह है। हाँ, मुस्लिम एरिया इसलिए नहीं आने पर चाहते हैं वो, असल बात यही हम लोग सोचते हैं। बिल्कुल, अभी बोलिए। हम लोगों का यहाँ इधर जमीन पड़ता है, सब जितना जगह जमीन है सबका यही है इस साइड में। अभी तक दादा आदम से लेके अभी तक हम लोग को होश बात ऐसे देख रहे हैं। पुल क्या बार पटिशन दिया है, क्या नहीं बनाया, अभी तक नहीं बन रहा है।
हम लोग को पुल चाहिए। कब चाहिए? चुनाव से पहले चुनाव चाहिए? से पहले दे दे, अच्छा रहेगा। चुनाव से पहले होना चाहिए। होना चाहिए। तो पहले अगर पुला बन गया तो वोट देंगे हम लोग, और नहीं तो वोट नहीं देंगे हम लोग। वोट का बहिष्कार करेंगे आप लोग? करेंगे हम लोग। चलिए अब आगे चलते हैं। जरा पानी आप अंदाजा लगाएं कितना पानी है। ये देखिए पूरा शूट करें ताकि इसे डबल वीडियो के जरिए दिखाया जाएगा। मैडम आपकी वजह से फूल हो जाएगा तो हम चलिए पकड़ लीजिए। इतनी साइड ज्यादा ऊंचा है, सब पानी कम है। घर भी न जाना, जहाँ तक खड़ा हो जाए। हम लोग बिना पैसे वाले प्रत्याशी, हम लोग को टिकट थोड़े मिलेगा। देखिए जरा यहाँ की बदहाली में बयां कर रही हूँ। जरा साइड हो जाए चाचा। यहाँ की बदहाली बयां कर रही हूँ। 21वीं सदी है और बिहार में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। सीमांचल पूछेगा सवाल को लेकर मैं उन तमाम पदाधिकारियों को, उन अधिकारियों को, आपदा मंत्री को, मुखिया को, विधायक को, सांसद को जगाने का काम कर रही हूँ ताकि आपकी नींद खुले तो इनकी परेशानी जरा देख सकते हैं, जरा सुन सकते हैं। क्योंकि यहाँ की जनता जिस तरह से परेशान है, शायद अभी अगर किसी MP MLA को बुलाया जाए तो वो नहीं आएंगे क्योंकि पानी भरा हुआ है, कपड़े गंदे हो जाएंगे और यहीं पर किसी की मौत होगी तो चुनाव का वक्त होगा तो वो सफ़ेद कुर्ता पहनकर रोने के लिए, घड़ियाली आंसू बहाने के लिए यहाँ पर आएंगे और ये आश्वासन देकर जाएंगे। ये तस्वीर ज़रा देखें। मैं खुद पहली बार इतना पानी में उतर रही हूँ। आप देखें इस पानी को। ये पानी बहुत ज़्यादा है, हालांकि इसके बावजूद मैं पहुँच रही हूँ क्योंकि आज मैं पहली बार आई हूँ। यहाँ तो लोग रोज़ाना आते हैं, उनका दर्द ज़रा समझिए। यहाँ पर आने के बाद महिलाएं किस तरह से गुजरती हैं, किस तरह से आवाजाही करती हैं, बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे। बहुत ही मुश्किल है कि इतना पानी में लोग जा रहे हैं। इसके बावजूद यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक हैं, आपदा मंत्री तक यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं। यासीन, कितनी दिक्कत होती है आने में? बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत होती है। पुल बनना जरूरी है, बनता है। इतना ही पानी में रोजाना आना जाना होगा आपका? बहुत ज्यादा परेशानी है। अगर पानी नहीं होता, पुल होता तो आप लोग साइकिल रिक्शा से आ सकते थे, कब आसानी होती। आसान होता है। क्या मांग करते? पुल बनना चाहिए। ऐसे मरिया पब्लिक। बिल्कुल सही बात, बहुत बहुत अच्छा। चलिए आप देखिए चाचा, ठीक से जाएं आप, ठीक से जाएं। आइए भी यहाँ पर आ रही हैं और इस पानी में डूब करके मैं पहली बार उतरी पानी में, बार बार यही कर रही हूँ कि मुझे आज एक दिन में इतनी परेशानी हो रही है आने जाने में। यहाँ के बच्चे अशिक्षित रहते होंगे, यहाँ पर जो अस्पताल की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन मैं देखूंगी 5 लाख की आबादी। जरा बोलिए, महिलाएं आइए, बोलिए, ये इस पानी में ऐसे आप लोग जाती रोजाना? की बोलबे रे बा, पानी अगर पुल चाहिए आप लोगों को? हाँ पुल चाहिए। पुल चाहिए, हाँ। अच्छा पुल नहीं बनेगा तो आप लोग बहिष्कार करती है, वोट डालती है नहीं डालती है? ना वोट नहीं देगी। नहीं देंगे? रोजाना ऐसी परेशान होती हैं। चलिए बोलिए बोलिए। हाँ पुल नहीं देते वोट नहीं देगी, वोट नहीं देंगे। विधायक MP से कोई सवाल है कि कब तक यहाँ पर अस्पताल है? बोलिए अंसारी साहब, आप ये बताएं कि रोजाना ऐसी आवाजाही आप लोग? जब से हम लोग को होश हुआ है इसी तरह हम लोग दुख तकलीफ उठा रहे हैं। और सरकार जो है अभी तो कोई इसके लिए कोई काम नहीं कर रही है, कोई काम नहीं कर रही है। कभी अगर आपके विधायक, आपके सांसद नहीं सुनते, कभी मुख्यमंत्री को आप कहा है, ज्ञापन सौंपा आप लोगों ने? हम लोग बहुत कहे हैं, हाँ। सब आदमी पूरे बस्ती के लोग बड़ा जैसे मुमताज मुखिया जी हुए, दाऊद अंसारी हुए, जितना ग्रामीण हुए, आसिम चचा हुए, सब लोग जो है परेशान है। बहुत तरह का हम लोग मुख्यमंत्री जनता दरबार में पिटीशन किया। हाँ, हर गया हुआ है। हाँ, मुख्यमंत्री क्या जवाब मिला था? वो आश्वासन दिया गया कि मेरा आदमी जाएगा, मेरा आदमी जाएगा। चलिए जनता दरबार तक यहाँ का सवाल पहुँचा है, लेकिन अब देखना होगा जनता दरबार में इस सवाल का जवाब मुख्यमंत्री साहब क्या देते हैं। उम्मीद करती हूँ मुख्यमंत्री के पास जवाब होना चाहिए। बिल्कुल मुख्यमंत्री पर, जब आपके सांसद, आपके विधायक नहीं सुन रहे तो मुख्यमंत्री पर सवाल उठाएं। सवाल मुख्यमंत्री पे उठाएंगे कि क्योंकि माननीय श्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री 18-19 साल हो गए हैं और हम समझते कि वो अल्पसंख्यक के
क्षेत्र में अच्छा उसका रुझान रहा है। लेकिन इस कारण बस भी मुस्लिम को चाहने वाले मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता, लेकिन इस मुस्लिम इलाका में उन्होंने आज तक कभी किसी काम को अंजाम देने का काम नहीं किया। यही वो रास्ता है जिस रास्ते के जरिए यहाँ पर मैयत को लेकर के जाते हैं, जनाजा को लेकर के जाते हैं, और पानी देखे किस तरह से भरा हुआ है। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद समीम अंसारी। समीम जी, आप ये बताएं कि पानी भरा हुआ है, इसी में मैयत को लेकर के जाते, 5 लाख की आबादी उस बगल में है, इसके बावजूद सरकार आप लोगों की अंधी है, दिखती नहीं है? सरकार का और नेता लोग जो है कार्यकर्ता जो है सब अंधा है, हम लोग के लिए सब अंधा है। MP के पास गए हैं, MP को बुला करके 3 बार